आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां वक्त सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि उसकी हिफाजत की जाती है। ये कहानी है आरुष की, एक ऐसा लड़का जो अनजाने में बन गया समय का अमर रक्षक। ये लाइनें इस पूरी कहानी का दिल है। हम में से ज्यादातर लोग तो बस वक्त के साथ बहते चले जाते हैं, है ना? पर कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, वक्त की रखवाली करना। तो चलिए कहानी में सीधे कूदते हैं। हमारी कहानी का हीरो है आरुष, और वो बस एक ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां टाइम लीनियर नहीं है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं। जरा सोचिए, आरुष एक पुराने रहस्यमयी मंदिर में है, कालद्वार मंदिर। और जैसे ही वो रोशनी के एक गोले के अंदर कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। उसे लगता है जैसे वो हवा में तैर रहा हो, जैसे ग्रेविटी है ही नहीं, मानो वो वक्त के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया हो। और वहां उसे जो दिखता है वो होश उड़ाने वाला है। उसकी आंखों के सामने टूटे फूटे शहर, भविष्य में होने वाली लड़ाइयां और यहाँ तक कि महाभारत की युद्ध की एक झलक। सब कुछ एक साथ हो रहा है। जैसा मैंने कहा, टाइम यहाँ एक सीधी लाइन में नहीं चल रहा। और ठीक उसी वक्त उस खालीपन में एक आवाज गूंजती है, तुमने अपनी मर्जी से काल को चुना है। किसकी है ये आवाज, और इसका मतलब क्या है कि उसने काल को चुना है? इस सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, जहां एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसे हम सब जानते हैं, महाभारत का एक महान लेकिन श्रापित योद्धा। और उसके साथ खुलता है एक ऐसा राज जो अमरता को वरदान नहीं बल्कि एक सजा बना देता है। अंधेरे से एक लंबा साया बाहर आता है, एक अमर इंसान जिसके माथे पर एक घाव है, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों में सदियों की थकान और दर्द है। ये कोई और नहीं, ये है अश्वत्थामा। और वो सीधे आरुष से कहते हैं, मैं अश्वत्थामा हूं और अब मेरे बाद तुम इस द्वार के रक्षक हो। सोचिए जरा, एक ही पल में एक आम से लड़के के कंधों पर कितनी बड़ी, कितनी भारी जिम्मेदारी आ गई है। तो ये मंदिर असल में है क्या? ये कोई पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक टाइमलाइन लॉक है। मतलब एक तरह का कॉस्मिक सेफ्टी सिस्टम। जब भी कोई इंसान, चाहे लालच में या गलती से, टाइम के सीक्रेट्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, तो ये मंदिर उसे पकड़ लेता है और अपना अगला गार्डियन बना लेता है। हम सब ने अश्वत्थामा के श्राप के बारे में सुना है ना, कि वो अमर हैं। पर ये कहानी उस श्राप को एक नया मतलब देती है, एक कहीं ज्यादा दर्दनाक मतलब। असली सजा अमर होना नहीं थी, असली सजा थी अकेले हजारों साल तक वक्त को बार बार टूटते हुए देखना। तो ठीक है, रक्षक तो बन गया, पर इस जिम्मेदारी का मतलब क्या है? एक गार्डियन करता क्या है, और वो टाइम को कंट्रोल कैसे करता है, वो भी बिना किसी को भनक लगे? देखिए, टाइमलाइन को खतरा हमेशा रहता है। मान लीजिए भविष्य में किसी साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बना ली, या किसी बड़े लीडर ने पास्ट में जाके कुछ बदलने की कोशिश की, या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे पूरी टाइमलाइन ही बिखर जाए। ये सब असली खतरे हैं और गार्डियन का काम है इन्हें रोकना। पर गार्डियन कोई सुपर हीरो की तरह जाकर लड़ाई नहीं करता। नहीं, उसका तरीका बहुत सटल है। वो अपनी एनर्जी से काम लेता है। किसी को सपने में वार्निंग दे दी, किसी की मशीन खराब कर दी, या किसी का इरादा ही बदल दिया। वो दुनिया को बचाता है, पर दुनिया को पता भी नहीं चलता। ये कहानी है एक गुमनाम हीरो की। वो दुनिया बचाता है, पर दुनिया उसका नाम तक नहीं जानती। यही उसकी डेस्टिनी है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत भी होती है, एक ऐसी कीमत जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। वो कीमत जो एक हीरो से उसका इंसान होना ही छीन लेती है, और वो कीमत है यादों की कुर्बानी। अश्वत्थामा आरुष को साफ साफ बताते हैं, गार्डियन होने की एक शर्त है, तुम्हारी अपनी जिंदगी की यादें धीरे धीरे मिट जाएंगी। जरा सोच के देखिए, एक हीरो का क्या मतलब अगर उसे ये भी याद न रहे कि वो लड़ किसके लिए रहा है। आरुष को अपने दोस्तों के, अपने परिवार के चेहरे धुंधले नजर आने लगते हैं, और वो टूट जाता है। वो उन्हें खोना नहीं चाहता। और तब अश्वत्थामा उसे समझाते हैं, समय का रक्षक बनने का मतलब है इंसान न रहना। और शायद यही इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच है। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इस पौराणिक कथा को सीधे आज की दुनिया से जोड़ देती है, हमारे स्क्रीन से।
आरुष का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। उसकी आंखों में अब एक नीली चमक है। और जैसे ही ये होता है, अश्वत्थामा का हजारों साल पुराना घाव भरने लगता है। सदियों में पहली बार वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं आजाद हूं। और बस रोशनी में गायब हो जाते हैं। कट टू प्रेजेंट डे। आज का दिन। एक लड़का अपने फोन पर YouTube वीडियो देख रहा है, बिल्कुल हम सब की तरह। और वो कौन सा वीडियो देख रहा है? टाइटल है काल द्वार मंदिर, एक असली रहस्य। जी हाँ, वही मंदिर जहां ये सब शुरू हुआ था। वीडियो चलते चलते अचानक ग्लिच होता है। स्क्रीन एक पल के लिए फ्लिकर करती है और उस एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखता है। ये आरुष है और उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। और जैसे ही चेहरा गायब होता है, स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश होता है, टाइम प्रोटेक्टेड। मतलब नया गार्डियन अपनी ड्यूटी पर है और वो देख रहा है। तो अगली बार जब कोई किसी बुरे फैसले से बच जाए, तो ये मत सोचना कि वो लकी था। क्या पता किसी ने उसके लिए वक्त को जरा सा मोड़ दिया हो।